प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 8 के लिए अध्याय 7 घन और घनमूल का अभ्यास 7.1 लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। यहाँ आपको घन संख्याएं कौन सी होती है, कैसे प्राप्त की जाती है और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं, इसका भी हमको यहाँ पर चर्चा करनी है और उसे हमें समझना है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो मैं आपको पहले एक सवाल समझाता हूं। तो देखिए, यहाँ पहला आपको सवाल दिया है कि 216 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि 216 पूर्ण घन है अथवा नहीं है, तो हम हल करते हैं इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 216 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 6 है। 2 का भाग, 2 एकम 2 भाग के सुपर 2 अंठा 16 108। फिर हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई अंक 8 है। 2 पंजो 10, 2 चौको 8 54। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 संत्या 14 27 प्राप्त होता है। 27 में 2 का भाग नहीं जाता है। जब 2 का भाग नहीं जाता है तो इससे अगली बड़ी संख्या क्या होती है? 3। 3 का भाग 7 + 2 9, 9 में 3 का भाग चल जाता है, तो 3 से भाज्य है। 3 में 27। फिर हम वो जो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 में 3 का देंगे 1। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे 216 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। जो इसके गुणनखंड हैं, जो इसके गुणनखंड हैं वो त्रिक के रूप में हैं। त्रिक का अर्थ होता है 3 3 का जोड़ा, 1 2। अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में हैं, गुणनखंड त्रिक के रूप में हैं, इसलिए 216 पूर्ण घन संख्या है। अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में है। अतः 216 एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन संख्या है। जिसका भी आप अभाज्य गुणनखंड करोगे और उसके जो गुणनखंड हैं वो त्रिक के रूप में आएगा, तो वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। और यदि गुणनखंड त्रिक के रूप में नहीं आता है, कोई युग्म कम पड़ता है, तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है आज के 128। तो हल देखिए, 128 का आप यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग, 2 6 की 12, 2 चौको 8, फिर 2 का भाग, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1। तो देखिए, 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 7 बार है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 युग्म 2 युग्म और दूसरा 2 2 का 7 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 त्रिक के रूप में नहीं है, 2 त्रिक में नहीं है, त्रिक
में नहीं है। अतः दी गई संख्या एक 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन है या नहीं, इसके लिए आपको यही है कि हमें उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और यदि उसके गुणनखंड त्रिक के रूप में आते हैं, त्रिक का यानी 3 3 का युग्म पूरा बनता है, तो पूर्ण घन संख्या होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद में देखिए इसी का प्रश्न नंबर 3 और 4। इसी में देखिए इसी का तीसरा, क्या 1000 पूर्ण घन है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हल 1000 का अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। 2 का भाग 2 पंजो 10, 500, 2 का भाग 250, 2 का भाग 125, 125 में यहाँ 5 का भाग देंगे, 5 दून 10, 5 25, 5 का 5 का 5 का 1। तो देखिए 1000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो गुणनखंड क्या है इसके, त्रिक के युग में है। गुणनखंड त्रिक के रूप में है। गुणनखंड त्रिक के रूप में है। अतः दी गई संख्या एक 1000 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। हम गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद में उसके जो गुणनखंड हैं वो त्रिक में आते हैं। 3 3 का जोड़ा पूर्ण बनता है। 3 3 का जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं है, और जिसमें 3 3 का जोड़ा बन जाता है तो वह पूर्ण घन संख्या होती है। 100, तो 100 का भाज्य करते हैं। 2 का भाग 50, 2 का भाग 25, 2 का भाग नहीं जाता है, 5 का भाग 5 25, 5 का भाग 1। 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। गुणनखंड त्रिक में नहीं है। 2 2 का 2 आया है, 5 5 का 2 आया है। अब यहाँ 1 2 का कम पड़ गया, 5 का भी 1 कम पड़ गया, तो त्रिक में नहीं है। गुणनखंड त्रिक में नहीं है। त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। छियालीस 4656, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 46,656। 2 का भाग 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दून 4, 2 अंठा 16। भाग दिया है मैंने इसमें। 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दून 4, 2 अंठा 16। फिर 2 का भाग दोगे आप। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग दोगे आप। 2 पंजो 10, 2 अंठा 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दोगे आप। 2 दून 4, दूना में 18, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग दोगे। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजो 10, 2 अंठा 16। फिर 2 का भाग दोगे। 2 संता 14, 2 दूनी 4, दूना में 18। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब हम 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9। फिर 3 का 2,
3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 का भाग 2, 3 में 27, फिर 3 का 2, 3 तिया 9, 3 का 2, 3 एकम 3। अब इसके गुणनखंड देखिए, त्रिक बनता है 1 2 3, गुणनखंड त्रिक के रूप में है। गुणनखंड अतः दी गई संख्या छियालीस 4656 एक पूर्ण घन संख्या है। एक पूर्ण घन संख्या है। आपसे केवल इतना पूछा गया है इसमें कि दी गई संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ कि यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में आता है तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। अगर अभाज्य गुणनखंड त्रिक के रूप में नहीं आया, यहाँ त्रिक के रूप में नहीं है, तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। कौन संख्याएं पूर्ण घन हैं ये हमने पढ़ लिया कि जिसमें गुणनखंड त्रिक के रूप में है, 3 3 के जोड़े में है तो पूर्ण घन है। अब संख्या पूर्ण घन नहीं है तो उसे किस प्रकार से पूर्ण घन बनाएंगे, तो वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ संख्या दी है 243, तो सबसे पहले हम 243 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए 243 हल 243, इसमें 2 का भाग जाता नहीं है। 4 3 7 8 9, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दीजिए। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 में 27, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दीजिए। 3 एकम 3, तो 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि इसके गुणनखंड हैं जो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या है, ये 3 का जोड़ा पूरा बनता है त्रिक में, 3 3 का एक युग्म पूरा बन रहा है। 3 3 का दूसरा में कहीं है, 2 ही जोड़े हैं आपके पास, 2 ही संख्या हैं। हमको 3 संख्या चाहिए। कितनी चाहिए हमको? 30 रो, एक 3 का और चाहिए। अब एक कम है तो इस संख्या को हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 3 त्रिक में नहीं है, 3 त्रिक में नहीं है, अतः दी गई संख्या को को 3 से गुणा करें। अब 243 गुणा 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा फिर? 243 का तो ये हो ही रहा है यहाँ तक। अब एक 3 से गुणा करेंगे तो एक 3 का बढ़ जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ एक 3 का कम था, कम है नहीं, एक 3 कम है। अब हमने इसको संख्या को 243 को 3 से गुणा किया तो एक 3 का बढ़ गया, तो ये त्रिक में हो गया। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो किससे गुणा किया जाए? संख्या को 3 से गुणा करें।
तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या घनमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12 को 2 को मतलब 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1029। 3 तिया 9, 3 चौक 12 को 2 को मतलब 1, 3 9 6 और 1 7, 729। ठीक, 729 पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। पूर्ण घन। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें? तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड करना है और जो त्रिक के रूप में कम पड़ रहा है जोड़ा, उसी से उस संख्या को हमें गुणा करना होगा। 256 का भी हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 अंटा 16, 2 का भाग 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का भाग 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 का भाग 2 अंटा 16, 2 का भाग 2 चौक 8, 2 का भाग 2 दून 4, 2। तो 216 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणा 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 2, 8 संख्या हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसके जो गुणनखंड हैं, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया। अब आपके पास में 2 2 के 2 हैं। 2 2 कितने हैं? 2 है। अब 1 2 का और होता तो पूर्ण घन संख्या बन जाती। अब ये तो 2 ही रह गया। त्रिक में होना चाहिए। पूर्ण घन संख्या जब बनेगी जब जोड़ा त्रिक में होगा, तो 2 त्रिक में नहीं है। गुणनखंड 2, गुणनखंड 2 त्रिक में नहीं है, त्रिक में नहीं है। अतः दी गई संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए दो से गुणा करें। तो 256 गुणा 2, 6 दूनी 12 को 2 को मतलब 1, 5 10 और 11 को 1 को मतलब 1, 2 दूनी 4 1 512। 512 पूर्ण घन संख्या है। पाँच सौ 12 क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ यही है प्रश्न, जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए? तो हमको 512 को 2 से गुणा करने पर 256 को 2 से गुणा करने पर 512 प्राप्त हो जाता है, और 5 से 12 एक पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद में देखिए इसी का प्रश्न नंबर 3। तो देखिए इसी प्रश्न के बाद में इससे जो प्रश्न रह गए हैं वो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप इन्हें स्वयं हल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें बचे हुए प्रश्न और इस अभ्यास के शेष प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।